हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। तो दोस्तों, आज से हम लोग मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं रेलवे और आपका एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसी को हम लोग ध्यान में देखते हुए मॉक टेस्ट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आशा करूंगा कि आपको क्लास समझ में आएगी। और देखिए, आप अभी आपका रेलवे ग्रुप डी का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो उसमें पहले क्या होता था, रेलवे में ग्रुप डी में क्या होता था कि पहले एक क्वेश्चन एक आपका एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब एग्ज़ाम कितने होंगे, आपके 2 होंगे। पहले देखिए आपका CBT 2 होता था, CBT 1 होता था। उसमें देखिए, उसमें आप क्वालिफाई हो जाते थे, आपके लिए मेडिकल वगैरह होता था, आपका रेस वगैरह होती थी। अब लेकिन क्या होगा, आपको पहले एक एग्ज़ाम आप अगर पास कर लेंगे तो आपका 15 टाइम्स जो 15 गुना लोगों को CBT 2 में मौका दिया जाएगा। जो उसका CBT 2 का सिलेबस है वही पूरा सेम ही सिलेबस रखा गया है। उसमें आपकी मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, GS आएगी और आपका करंट वगैरह आएगा। तो 120 क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे। टाइमिंग कितना दे रखा है, 90 मिनट का टाइमिंग है। और आपका 15 गुना लोगों को इसमें अपीयर कराया जाएगा। जब एक सेकेंड फेज़ का जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा, उसमें जितनी वैकेंसी दिया हुआ है उतने ही कैंडिडेटों को आगे मौका दिया जाएगा। ठीक है। और अगर आप वहाँ पे कुछ कैंडिडेट कम पड़ते हैं तो उनको कट ऑफ कम करके फिर से बुलाया जाएगा। और देखिए, NTPC CBT 2 का आपका एग्ज़ाम 14 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में लगा हुआ है। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। तो आज हम लोग क्लास शुरू करेंगे। हम लोग आज से मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हैं। और ये देखिए, एक यूथ पब्लिकेशन की बुक है और इसी से हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो आपको मदद भी काफ़ी हेल्प होगी। तो जो भी आपका क्वेश्चन मॉक मैथ के जो भी क्वेश्चन इसमें दे रखे होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहला हमने क्वेश्चन देखिए पहले क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तब इसका मान माध्य क्या होगा। ठीक है। तो कह रहा है 4 विभिन्न प्रेक्षण हैं, इनका माध्य कितना दे रखा था, 17.5 दे रखा था। और जब एक नया प्रेक्षण जोड़ा जाता है जिसका मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, इसमें जोड़ा जाता है तो इसका नया माध्य क्या होगा। अब देखिए, माध्य क्या होता है हमारा, माध्य वही औसत। माध्य क्या होता है, औसत होता है। माध्य देखिए क्या होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है आपका कुल प्रेक्षणों का योग। आपका क्या होता है, कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, कुल प्रेक्षणों का योग और बटे क्या होता है आपका कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए, माध्य कितना दे रखा है हमें, 17.5। तो हम लोग 17.5 रख लेंगे, बराबर लगाएंगे। देखिए, प्रेक्षणों का योग हमें निकालना है तो योग हमें निकालना है बटे प्रेक्षणों की संख्या। देखिए कितना दे रखा था, 4 दे रखा था। तो 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 17.5 में करेंगे। देखिए, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंचे 20 आ जाएगा आपका। और 17 में से 4 का गुणा करेंगे तो 17 चौको 68 हो जाएगा। और 2 हासिल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 17 चौको 68 और 2 कितना आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा। और एक अंक बाद हमें दशमलव लगाना है तो 4 प्रेक्षणों का योग कितना आ जाएगा आपका 70 रहा होगा। देखिए, माध्य क्या होता है, माध्य एक संख्या होती है। देखिए लिखा हुआ था 4 प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। तो एक माध्य मतलब कितना दे रखा है, 17.5। इसी टाइप से 17.5 दूसरा होगा, 17.5 तीसरा होगा और 17.5 चौथा होगा। तो अगर हम लोग को माध्य दे रखा हो और योग निकालना हो तो जो भी माध्य दे रखा होगा उसका हम लोग जितनी संख्याएं दे रखी होंगी उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका, योग आ जाएगा। इसमें जैसे क्वेश्चन में दे रखा था 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य कितना दे रखा था, 17.5 दे रखा था। तो 17.5 में से हम लोग क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। जब आप 17.5 में से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, योग कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। योग कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, जब एक नया प्रेक्षण जोड़ा जाता है जिसका मान कितना दे रखा है, 20। तो हम लोग 20 और जोड़ लेते हैं। 70 में से अगर हम लोग 20 को जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब देखिए कितने प्रेक्षण हो गए आपके, 4 पहले दे रखा था और एक हमने और जोड़ा हुआ है तो कितना आ गए, 5 आ गए। अब हमें क्या निकालना है, देखिए माध्य निकालना है। देखिए कह रहा है कि इसमें जोड़ा जाता है तब इसका नया माध्य क्या होगा। अब देखिए योग कितना आ गया आपका, 90 आ गया। तो ये माध्य का फॉर्मूला अगर हम लोग लगाना चाहें तो माध्य बराबर क्या आ जाएगा आपका, कुल प्रेक्षणों का योग। तो कुल प्रेक्षणों का योग कितना है, 90 है। और प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो गई, देखिए 5 हो गई। तो 5 का अगर हम लोग 90 में से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो कह रहा है कि पूछा जा रहा है कि नया माध्य क्या होगा, तो नया माध्य कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। ये तो हमने आपको समझाने के लिए ये फार्मूला लगाया हुआ है।
ठीक है। तो कैसे करेंगे, माध्य बराबर आपका क्या होता है, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए माध्य कितना दे रखा था 17.5, और कितने माध्य कितने प्रेक्षण थे, 4, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग 17.5 में से, तो 4 का प्रेक्षणों का योग कितना आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा। अब कह रहा है कि जब एक नया प्रेक्षण जोड़ा जाता है, इसका मान कितना दे रखा था 20, तो हम लोग 70 में से 20 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा योग। तो 5 प्रेक्षणों का योग कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसका औसत हमें निकालना है, माध्य निकालना है, सॉरी माध्य या औसत एक ही चीज़ होती है। तो माध्य देखिए कितना, योग कितना दे रखा है 90 दे रखा है, और प्रेक्षणों की संख्या कितना दे रखा है 5 दे रखा है। अगर हम लोग 5 90 में से 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसी टाइप से हम लोग करते हैं सॉल्व। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा लिखा हुआ है, सेक थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है आपका सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। आगे क्या लिखा हुआ है आपका, सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस कितना दे रखा है टैन थीटा दे रखा है। अब देखिए सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं। कितना लिख सकते थे, 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते थे। और देखिए ये जो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है इसे ऐसे ही रखेंगे, और देखिए सेक की जगह पर 1 अपान कॉस रख लेंगे। और ये देखिए टैन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बटे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखिए 1 अपान कॉस को ऐसे ही रखेंगे, और ये देखिए 1 माइनस साइन लिखा है, 1 माइनस साइन हम लोग ऐसे रखेंगे। और देखिए नीचे कॉस थीटा बराबर आ रहा है, तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस कितना आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा आपका कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए कॉज में से कॉज का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका कॉज स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका नीचे, नीचे आ जाएगा आपका कॉज स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा कॉज स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, देखिए एक ब्रैकेट में एक बार ए प्लस बी लिखा हुआ है और एक ब्रैकेट में ए माइनस लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा। तो एक जगह पर कितना दे रखा था 1 दे रखा था, और बी जगह पर कितना दे रखा है साइन थीटा, तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए एक का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है हमारा कॉज स्क्वायर थीटा होता है, और बटे कितना आ जाएगा आपका कॉज स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए कॉज स्क्वायर में से कॉज स्क्वायर को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फिर से देखिए देख लेते हैं इसे। देखिए कॉस की सेक थीटा की जगह पर कितना लिख सकते थे, 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते थे, 1 अपान कॉस लिख दिया हमने। 1 माइनस साइन थीटा को ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए सेक की जगह पर 1 अपान कॉस लिख सकते हैं, और टैन की जगह पर साइन अपान कॉस लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ऐसे ही रखेंगे और इसको भी ऐसे ही रखेंगे। ठीक है। तो 1 अपान कॉस थीटा हमने ऐसे ही रखा है, 1 माइनस साइन थीटा को हमने ऐसे ही रखा है। अब देखिए नीचे कॉस थीटा क्या है कॉमन है, तो नीचे ऐसे ही रखेंगे कॉस थीटा को, और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस कितना आ जाएगा साइन थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में देखिए ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो एक ब्रैकेट में ई माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एक जगह पर कितना दे रखा है 1 दे रखा है, और बी जगह पर साइन स्क्वायर दे रखा है, बी जगह पर साइन थीटा दे रखा है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका। और देखिए कॉज में से कॉज का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कॉज स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी टाइप से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है आपका कॉज स्क्वायर होता है, और कॉज में से कॉज का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, मनोज 10 घंटे में एक दूरी को तय करता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है मनोज 10 घंटे में एक दूरी को तय करता है, एक दूरी को तय करता है।
वह आधी दूरी, वह आधी दूरी वह आधी दूरी को 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। कुल दूरी बताइए। चाल से तय करता है कुल दूरी बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए हमारा लिखा हुआ है कि मनोज 10 घंटे में एक दूरी को तय करता है। लिखा हुआ है कि वह आधी दूरी को 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो कुल दूरी हमें बतानी है। तो कुल दूरी हम लोग मान लेते हैं 2D है। कितना है? 2D है। ठीक है, तो कुल दूरी को हम लोग कितना मान लेते हैं? 2D है। ठीक है, आप देख पहले बेसिक करेंगे फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो कुल दूरी मान लेते हैं कितना है? D है। तो देखिए आधी दूरी अगर हम लोग D का 2D का आधी आधी दूरी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? D आ जाएगा। तो देखिए हमें समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होती है। तो समय क्या आ जाएगा आपका? D आ जाएगा। और चाल कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। प्लस लगाएंगे। अब देखिए आधी दूरी फिर कितना आ जाएगी? D आ जाएगी। और चाल हमारी कितनी दे रखी है? 24 दे रखी है। और टोटल टाइम कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। अब देखिए हम देखिए समय निकाल रहे हैं तो समय बराबर क्या होता है आपका? समय बराबर क्या आ जाएगा आपका? समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे क्या होता है? चाल होता है। तो देखिए दे रखा था कि मनोज को टोटल समय कितना लगता है? 10 घंटे लगता है। और कह रहा है कि आधी दूरी को वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और आधी दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? दूरी बताना है। तो हम देखिए समय बराबर निकालेंगे, समय बराबर निकाल लेंगे तो समय बराबर आ जाएगा आपका दूरी बटे चाल। तो देखिए 2D की अगर आधी दूरी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? D आ जाएगा। स्पीड कितनी दे रखी है? 21 दे रखी है। इसी टाइप से आधी दूरी में इतना समय लगा हुआ होगा और आधी दूरी कितना है? D। और स्पीड कितनी है आपकी? 24 की स्पीड से कुछ समय लगा होगा और टोटल दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। अब बस हम लोग क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 24 में से D का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 24D आ जाएगा। इसी टाइप से 21 में से D का गुणा करेंगे तो आपका 21D आ जाएगा और बटे आ जाएगा आपका 21 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। बराबर कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। अब देखिए इसको इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45D आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45D आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपका 21 गुणते कितना आ जाएगा? 24। बराबर कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। अब देखिए अगर हम लोग 5 से काटना चाहें तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 45 को 5 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से अगर हम लोग काट लें इसे तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा और 3 सत्ते कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। फिर 3 से अगर हम लोग 24 को काटेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 में से 7 का गुणा 8 में से 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 56 आ जाएगा। और 56 में से 2 का गुणा करेंगे तो 56 गुणते 2 हो जाएगा। तो 56 गुणते 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 112 आ जाएगा। तो D का मान कितना आ जाएगा आपका? 112 आ जाएगा। अब लेकिन हमने दूरी कितनी मानी हुई है? 2D। तो 2 गुणते 112 करेंगे। जब हम लोग 2 में से 112 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 224 बन जाएगा। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगा? कुल दूरी आपकी आ जाएगी 224 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमने दूरी कितनी मानी हुई है? 2D मानी हुई है। इसकी आधी दूरी D आ जाएगी, 21 स्पीड से कवर करेगा। इसी टाइप से D बटे 24 आ जाएगा। इससे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24D, ये आ जाएगा 21D और बटे आ जाएगा 24 इंटू 21 बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 24 में से 21 को जोड़ेंगे तो 45D आ जाएगा और ये आ जाएगा 21 इंटू 24 बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 को हम लोग और 45 को 5 से काटेंगे। इससे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो D का मान कितना आ जाएगा? 112 आ जाएगा। लेकिन हमने दूरी कितनी मानी हुई है? 2D मानी हुई है। तो 2 में से 112 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 224 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो दूसरे तरीके से भी आप कर सकते थे। देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए पहले स्पीड कितनी दे रखी है हमें? स्पीड दे रखी है 21 दे रखी है। तो ये देखिए स्पीड का रेशियो अगर हम लोग निकालना चाहें तो स्पीड का रेशियो 21 दे रखा है। बाद में कितना हो रहा है आपका? 24। 3 से अगर हम लोग काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा।
इसी टाइप से अगर हम लोग टाइम का रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8-7 का रेशियो आ जाएगा। अब देखिए टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 8 और 7 में से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 घंटे आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10 घंटे दे रखा है। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2/3 घंटे आ जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2/3 घंटे आ जाएगी। तो अगर हम लोग 8 की वैल्यू निकालना चाहें इधर से तो कितना आ जाएगा आपका, 16 कितना घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। लेकिन देखिए अगर हम लोग दूरी निकालना चाहें तो दूरी बराबर क्या होता था, 4 इंटू समय। तो देखिए समय कितना आ रहा है, 16/3 घंटे। और आपकी स्पीड कितनी दे रखी है, देखिए स्पीड दे रखी थी 21। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 16 में से 7 का गुणा करेंगे तो 112 आ जाएगा। तो दूरी एक तरफ से 112 आ जाएगा, तो दोनों तरफ से कितनी आ जाएगी, 112 में से 112 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 224 आ जाएगा। देखिए पहले देखिए स्पीड कितनी दे रखी थी, 21 दे रखी है। बाद में तो कितनी स्पीड हो रही है आपकी, 24 हो रही है। अगर हम लोग इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, देखिए 3 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब देखिए अगर हम लोग टाइम का रेशियो निकालेंगे तो स्पीड का जो रेशियो होता है टाइम के रेशियो का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। तो इधर से आ जाएगा आपका 8 घंटे लगते होंगे और इधर से कितने आ जाएंगे, 7 घंटे लगते होंगे। अब देखिए अगर इधर से 8 घंटे लग रहे हैं, इधर से 7 घंटे लग रहे हैं, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 15 घंटे। लेकिन क्वेश्चन में देखिए कितना दे रखा है, 10 घंटे दे रखा है। तो एक बराबर निकालेंगे तो ये 15 डिवाइड में चला जाएगा और 5 से अगर हम लोग काटेंगे तो 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो अगर हम लोग 8 की वैल्यू निकालना चाहे तो 8 दूनी 16 कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो इधर से टाइम लगेगा आपका 16/3 घंटे लगेगा। और इसका अगर हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 14/3 घंटे आएगा। देखिए इधर स्पीड कितनी दे रखी थी, 24 दे रखी थी। अगर हम लोग 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 8 बार जाएगा। 14 में से 8 का गुणा करेंगे तब इधर से भी कितनी दूरी आ जाएगी, 112 आ जाएगी। और उधर से भी दूरी 112 है। तो 112 में से 112 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 224 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 7500 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 7500 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज। 7500 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज, बताइए यदि ब्याज की दर 4% है, यदि ब्याज की दर दे रखा है हमें 4% दे रखा है तथा समय दे रखा है हमें 2 वर्ष है। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 7500 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है हमें। और समय कितना दे रखा है हमें, 2 वर्ष दे रखा है। और दर कितना दे रखा है, 4% दे रखा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए 4% क्या होता है हमारा, 4% का अगर हम लोग 4% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/25। देखिए कैसे निकालेंगे, 4/100 करेंगे, परसेंटेज का निशान उठाएंगे, 100 आ जाएगा। 4 से अगर हम लोग काटेंगे, 4 को अगर हम लोग 100 को काटेंगे तो 4 से तो कितना आ जाएगा, 1 कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा। अब देखिए टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। तो देखिए हम लोग प्रिंसिपल कैसे मानेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए प्रिंसिपल क्या मानेंगे, देखिए 25 नीचे दे रखा है तो 25 का स्क्वायर 625 क्या आ जाएगा हमारा, प्रिंसिपल आ जाएगा। मूलधन कितना मानेंगे हम लोग, 625 मानेंगे। इसी टाइप से 25 में से 1 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। और 26 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 676। ये क्या आ जाएगा आपका, अमाउंट आ जाएगा। इसी टाइप से अगर हम लोग ब्याज निकालना चाहें तो इसका कितना आ जाएगा आपका, 25 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 50 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 51 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा, तो देखिए 51 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी आपकी, 2 वर्ष की क्या बन जाएगी, टेबल बन जाएगी। जब भी कभी आपको दर दे रखी हो और आपको टाइम 2 वर्ष दे रखा हो, तो देखिए दर कितना दे रखा था हमें, 4% दे रखा था। तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1/25 आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे। देखिए नीचे कितना दे रखा था, 25 का। तो 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 625 आ जाएगा। 625 आपका मूलधन आ जाएगा। इसी टाइप से देखिए 25 में से 1 जोड़ेंगे तो 26, 26 का स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर 676, ये आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। देखिए 25 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 50 क्या मन आ जाएगा आपका, साधारण ब्याज आ जाएगा। इसी टाइप से 50 में से 1 जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा।
अब देखिए हमारे हिसाब से, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हमारे हिसाब से मूलधन कितना दे रखा है 625। इस 625 की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 7500 दे रखा है। ठीक है, अब देख ली दोनों तरफ से हम लोग 25 से अगर हम लोग काटना चाहे तो 25 पंचे 25 25 हम 625 आ जाएगा, और 25 तिया कितना आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा। अगर हम लोग 25 से 300 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। एक बराबर कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। जब एक बराबर 12 आ जाएगा तो 12 में से आप 51 का गुणा कर लीजिए, तो देखिए 12 एक कम 12 आ जाएगा, और 12 पंचे 60 आ जाएगा, और 60 में से एक जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। तो 612 रुपये क्या आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टेबल कितने आ जाएगी आपकी 625 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 7500 रुपये। तो अगर हम लोग 25 से काटेंगे दोनों तरफ, तो 25 से काटेंगे तो 25 बढ़ जाएगा, और 25 तिया कितना आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा। अब 25 से अगर हम लोग 300 को काटेंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। जब एक बराबर 12 आ जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए कितना दे रखा है 51 दे रखा है। तो एक किताब आप 12 रुपये खरीदते हैं मार्केट से, तो 51 किताब ज़्यादा के लिए हम लोग 12 में से 51 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 612 हो जाएगा। तो 612 क्या आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज, एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का उस राशि का उस राशि का 32/200 है। 32/200 है। 32/200 है। ब्याज की दर एवं समय का पता लगाएं। ब्याज की दर एवं समय का पता लगाएं। यदि दोनों समान है, यदि दोनों समान है। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का कितना है 32/200 है। उस राशि का कितना है 32/200 है। साधारण ब्याज आपका 32 है, और राशि कितनी दे रखी है 200 दे रखी है। ठीक है, कह रहा है कि ब्याज की दर एवं समय का मान क्या है, दोनों समान है। ठीक है, ब्याज की दर एवं समय का मान क्या है, समान है, और कह रहा है दोनों समान है, तो हमें बताना है ब्याज की दर और समय का पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज कितना दे रखा है 32 रुपये दे रखा है। तो साधारण ब्याज बराबर अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपका होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो साधारण ब्याज देखिए कितना दे रखा है 32 दे रखा है, और मूलधन कितना दे रखा है आपका 200 दे रखा है। मूलधन की जगह पर 200 रखेंगे। दर और समय का मान बराबर है, तो दर को हम लोग x मान लेते हैं, और समय को भी हम लोग कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं, बटे कितना करेंगे 100 करेंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 2 से अगर हम लोग 32 में से भाग देंगे तो आज आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। अब देखिए x में से x का गुणा करेंगे तो x की पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। देखिए अगर हम लोग 16 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो देखिए दोनों समान थी, तो x का मान 4% आ जाएगा, तो दर का मान कितना आ जाएगा आपका 4% हो जाएगा, और समय का मान आपका कितना हो जाएगा आपका 4, समय कितना आ जाएगा आपका 4 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा होता है एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 32/200 है। ब्याज की दर और समय का पता लगाना था, और दोनों क्या थे हमारे समान थे, तो हमने ब्याज की दर और समय को हम x मान लिया, दोनों बराबर हैं क्योंकि। साधारण ब्याज देखिए कितना दे रखा है 32 रुपये दे रखा है, किस पर 200 पर। तो मूलधन कितना दे रखा है 200 दे रखा है। दर और समय को हम लोग x मान लिया। ठीक है, अब देखिए 100 होता है नीचे, 100 में से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से अगर हम लोग 32 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। अब देखिए x की पावर 1 और x की पावर 1 दो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका x² हो जाएगा, और x² का मान 16 आ जाएगा। तो वर्गमूल अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो समय आपका 4 आ जाएगा, और दर कितनी आ जाएगी आपकी 4% हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बिस्तर का अंकित मूल्य, एक बिस्तर का अंकित मूल्य अंकित मूल्य दे रखा है 9,575 रुपये है। एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बावजूद, 12% की छूट देने के बावजूद 10% का लाभ अर्जित करता है, 10% का लाभ अर्जित करता है। बिस्तर के अंकित मूल्य और लागत मूल्य में अंतर, बिस्तर के अंकित मूल्य व लागत मूल्य में अंतर, व लागत मूल्य में अंतर। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए एक बिस्तर का हमें अंकित मूल्य दे रखा है, कितना है 9,575 रुपये दे रखा है। कह रहा है एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और छूट देने के बावजूद भी उससे कितना होता है 10% क्या हो जाता है लाभ अर्जित करता है। तो बिस्तर के अंकित मूल्य और लागत मूल्य में क्या हमें बताना है, अंतर बताना है। देखिए अंकित मूल्य MRP कितना दे रखा है आपका 9,575 रुपये दे रखा है, 9,575 रुपये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग 12% की अगर दुकानदार छूट देगा आपको तो आपको कितने में सामान बेचेगा, तो देखिए 12% की छूट दे रहा है तो अगर आप लोग CP निकालना चाहते हो देखिए आ जाएगा 9,575 रुपये और 12% की अगर छूट देगा आपको तो कितना आ जाएगा आपका 88 बटे कितना आ जाएगा 88 पे देगा आपको। ठीक है सामान। अब देखिए जब 12% की छूट देता है फिर भी उससे कितना होता है लाभ 10% का लाभ होता है। तो अगर हम लोग CP निकालना चाहें, देखिए 9,575 की कोई सामान है, आप दुकान में जाते हैं, अगर आपको दुकानदार 12% की छूट देता है तो आप कितना निकालेंगे उसका 88 निकालेंगे, कितना निकालेंगे 88 निकालेंगे। लेकिन कह रहा है कि उसको 12% की छूट भी देता है फिर भी उससे कितना होता है 10% का क्या होता है लाभ होता है। तो जब 10% का लाभ हो रहा है तो आप नीचे कितना रखेंगे 110 रखेंगे, कितना रखेंगे 110। अब इसे सॉल्व करेंगे 11 से, देखिए काट लेते हैं, 11 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 10 बार जाएगा और 11 से अगर हम लोग 88 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 बार जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग 5 से काट ले तो 5 दूनी 10 आ जाएगा और 5 से देखिए इसे काटेंगे तो 5 चिक्कम 5 आ जाएगा, 4 बचेंगे हो जाएंगे आपके 45, 5 9 45 आ जाएगा आपका। अब देखिए 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा और 2 बचेंगे 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से अगर हम लोग 8 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। तो CP का मान अगर हम लोग निकालना चाहें तो 4 में से 5 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा और 4 एकम 4 और 4 2 कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा और 19 का गुणा 4 में से करेंगे तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। तो आपका लागत मूल्य कितना आ जाएगा आपका 7660 रुपये आ जाएगा। लागत मूल्य उसकी कितनी रहेगी 7660 रुपये रहेगी। हमें क्या बताना है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य और लागत मूल्य में अंतर बताना है। तो 9,575 रुपये की सामान है ये। ठीक है, और ये इसको बेचने पर इसे बेच कितने में रहा है आपका, ये कितने में बेच रहा है दुकानदार, कितने में बेच रहा है इसे, बेच कितने में रहा है देखिए, तो देखिए कितना में बेच रहा है 7,660 रुपये की। तो 9,000 इसमें 7,660 हम लोग घटाएंगे देखिए तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा और ये 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा आपका। इसी टाइप से एक हासिल लेंगे 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1। तो 1,915 रुपये का क्या आ जाएगा अंतर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ था कि जो हमारा अंकित मूल्य दे रखा था 9,575 रुपये दे रखा था, अब आप 12% की छूट दे रहे हैं तो 12% की छूट देंगे तो आप 88% निकालेंगे इसका, 88% जब निकालेंगे तो जब इतने में सामान आप बेचेंगे ये आ जाएगा आपका क्या आ जाता देखिए 9,575 रुपये MRP दे रखा है। अगर हम लोग SP निकालेंगे कि कितने में सामान दुकानदार बेचेगा तो 9,575 रुपये का आप 88% निकालते
ये आ जाएगा आपका क्या आ जाता, आपका विक्रय मूल्य आ जाता। लेकिन जब आप इतने रुपए में बेच रहे हैं तो आपका कितने का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। अब देखिए हर चीज़ 100% होती है। अगर आप 10% के लाभ पर बेचना चाह रहे हैं सामान को तो कितने में बेचते हैं, 110 में बेचेंगे। लेकिन क्वेश्चन में देखिए कितना बेचा जा रहा है, इतने में, तो 110 का क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वही हमने देखिए सीपी अगर डायरेक्ट निकालना चाहें तो सीपी यहाँ पे निकाला गया है कि 9575 गुणते 88 हो जाएगा और बटे आ जाएगा आपका 110। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7660 रुपये आ जाएगा। ये दुकानदार की क्या आ जाएगी, लागत आ जाएगी। अब देखिए लागत मूल्य और अंकित मूल्य में हमें अंतर बताना है, तो इसे हम लोग माइनस करेंगे तो 1000 यह आ जाएगा 1915 रुपये का क्या आ जाएगा, आपका अंतर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा, लिखा हुआ है कि एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है, तथा एक अन्य नल 16 घंटे में खाली कर सकता है, 16 घंटे में खाली कर सकता है, 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और एक अन्य नल लगा हुआ है जो उसे 16 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। तो देखिए एक नल ए मान लेते हैं, ये इसे कितने घंटे में भर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है। और एक नल बी दूसरा लगा हुआ है बी, जो इसे क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। और ये कह रहा है कि इसे 16 घंटे में क्या कर सकता है, आपका खाली कर सकता है। ये देखिए भर रहा है तो हम लोग प्लस लगाएंगे, और ये खाली कर रहा है तो क्या हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब देखिए 8 और 16 का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 16 आ जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई 16 लीटर की कोई टंकी थी। अब देखिए 8 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में कितना डालेगा, आपका 8 में से 16 में से 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो 1 घंटे में कितना डालेगा, 2 लीटर डालेगा। इसी टाइप से 16 में से 16 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लीटर। और ये 1 घंटे में क्या करेगा, 1 लीटर बाहर निकालेगा। अब देखिए कह रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो पहले देखिए 8 घंटे में भर रहा था और ये 16 घंटे में खाली कर रहा था। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। तो 8 और 16 का एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 16 आ जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई 16 लीटर का क्या है, टैंक है। ये इसे ए जो है पाइप है इसे 8 घंटे में भर रहा है, एक दूसरा पाइप लगा हुआ है जो इसे 16 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। 8 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 लीटर का हम लोग मान लेते हैं कोई टंकी है। अब देखिए 8 घंटे में 16 लीटर डालेगा तो 1 घंटे में 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, तो ये कितना डालेगा, 1 घंटे में 2 लीटर डालेगा। इसी टाइप से देखिए 16 घंटे में खाली कर रहा है तो 1 घंटे में कितना निकालेंगे, एक घंटे में 1 खाली करेगा। अब देखिए दोनों को अगर आप खोल देते हैं तो देखिए ये 1 घंटे में 2 लीटर डालेगा और ये एक का क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो आपकी टंकी में जाएगा कितना, 1 लीटर जाएगा। देखिए 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। जब आपका एक घंटे में 1 लीटर जाएगा तो आपका देखिए 16 लीटर की टंकी है तो 1 का अगर हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 16 आ जाएगा। तो कह रहा है कि कितनी देर में टंकी भर जाएगी, तो कितनी देर में टंकी भर जाएगी, आपके 16 घंटे में भर जाएगी। ठीक है, तो देखिए 2 लीटर 1 घंटे में डालेगा और 1 लीटर बाहर निकालेंगे तो जाएगा टंकी में कितना, 1 ही लीटर तो जाएगा 1 घंटे में। जब देखिए अब 1 लीटर जाएगा 1 घंटे में, 16 लीटर की टंकी है तो कितना आ जाएगा, आपका 16 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, आपका 16 आ जाएगा। तो आशा करूँगा कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास को यहीं पे विराम देंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
जय हिंद, जय भारत।